दोस्तों, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती हैं। और ये ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिन्हें लेकर सवाल तो कई होते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। ऐसा ही एक केस है नोएडा का आरुषि हेमराज हत्याकांड। इस हत्याकांड को आज पूरे 15 इयर्स हो गए हैं, लेकिन यह आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना वारदात के पहले दिन था। इस केस में यह रहस्य अब भी कायम है कि आखिर द 15th ऑफ मई 2008 की रात किसने पहले आरुषि और फिर हेमराज का बेरहमी से कत्ल कर दिया। आरुषि हेमराज हत्याकांड में मुख्य आरोपी आरुषि के माता पिता नूपुर और राजेश तलवार को ही बनाया गया था। इन्हें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए ईयर 2013 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी सजा सुनाई थी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कई खामियों का जिक्र करते हुए आरुषि हेमराज मर्डर में ईयर 2017 में राजेश और नूपुर को लैक ऑफ एविडेंस में बरी कर दिया। आरुषि तलवार के कत्ल की खबर सबसे पहले 2008 में द 16th ऑफ मई की सुबह उस वक्त सामने आई थी जब तलवार परिवार की घरेलू सहायिका काम करने घर पहुंची। घरेलू सहायिका जब आरुषि के कमरे में पहुंची तो उसका बॉडी बेडरूम में पड़ा मिला। वह चीखती हुई राजेश नूपुर के पास गई। इसके बाद मीडिया की खबरों में जानकारी सामने आई कि घरेलू सहायक हेमराज घर में आरुषि की हत्या करके नेपाल फरार हो गया है। आरुषि की हत्या के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो हेमराज को ही कातिल माना जा रहा था। दरअसल सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची नोएडा पुलिस को मां बाप राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने बताया था कि उनका घरेलू सहायक हेमराज उनकी बेटी आरुषि तलवार की हत्या करके फरार हो गया है। राजेश नूपुर दोनों ही नोएडा के जाने माने डेंटिस्ट थे, इसलिए मामला सामने आते ही हाई प्रोफाइल हो गया। राजेश नूपुर की जानकारी पर यकीन करते हुए नोएडा पुलिस की टीम हेमराज की तलाश में नेपाल के लिए रवाना हो गई। द 16th ऑफ मई को जहां नोएडा पुलिस घरेलू सहायक हेमराज को कातिल मानकर जांच कर रही थी, ठीक 24 घंटे में L32 जलवायु विहार नोएडा यानी राजेश नूपुर के घर की छत पर हेमराज का बॉडी मिला। फिर यह डबल मर्डर केस हो गया। इसी के साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन 360 डिग्रीज घूम गई। जिसे नोएडा पुलिस कातिल समझ रही थी वह तो विक्टिम निकला था। इसी के साथ यह मामला देश भर की मीडिया में सामने आ चुका था। इसी के साथ नोएडा पुलिस भी घेरे में आ चुकी थी। नोएडा पुलिस पर दबाव बहुत ज्यादा था और जांच इन्वेस्टिगेशन के दौरान हत्या के 2 दिन बाद यानी द 18th ऑफ मई 2008 को पुलिस ने बताया कि हत्या सर्जिकल ब्लेड से की गई है और फिर मर्डर का शक आरुषि के माता पिता राजेश नूपुर पर चला गया। द 23rd ऑफ मई 2008 को नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता राजेश तलवार को डबल मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन मायावती गवर्नमेंट ने द 1st ऑफ जून 2008 को पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी। इन्वेस्टिगेशन में आरुषि और हेमराज के कत्ल में सीबीआई ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्हें संदेह के आधार पर छोड़ दिया गया। इसी तरह 3 घरेलू सहायकों को भी क्लीन चिट मिल गई। फिर द 29th ऑफ दिसंबर 2010 को सीबीआई ने मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें नौकरों को क्लीन चिट दे दी। इसी के साथ सीबीआई ने आरुषि का शक मां बाप पर जताया। इसके बाद क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट मानकर मुकदमा चला। फिर आरुषि मर्डर केस में द 26th ऑफ नवंबर 2013 को सीबीआई कोर्ट ने नूपुर और राजेश तलवार को दोषी मानते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। आरुषि के माता पिता खुद को बेगुनाह बताते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। द 12th ऑफ अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने केस में आरोपी तलवार दंपति को ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस में बरी कर दिया था। इसी के साथ यह रहस्य अब भी कायम है कि आखिर द 15th ऑफ मई 2008 की रात को किसने किया था आरुषि हेमराज का मर्डर। तो आज हमने डबल मर्डर केस आरुषि हेमराज हत्याकांड के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।